स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम दृष्टि यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे नवंबर माह के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। और मैं आपको बता दूं कि अगर मतलब डेली भी अगर देखा जाए तो बनाने को तो एक दिन से 10 क्वेश्चन आप बना सकते हो, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम का आइडिया है और आपने पिछले पेपर्स देख रखे हैं या आपने स्वयं एग्ज़ाम दे रखा है तो आपको आइडिया हो जाता है कहीं ना कहीं से कि किस पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और हमें कहाँ फोकस करना चाहिए। 1000 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक ला के आपको दे दिया जाए और उसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए, उससे बेहतर है कि आप 100 प्रश्न पढ़ के एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन सही कर ले जाएं। तो चलते हैं, उसी मोटिव के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा मनुष्यों तथा जानवरों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों का हवाला देते हुए जो है किस शाकनाशी रसायन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। अभी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने जो है किस एक शाकनाशी जो रसायन है, शाकनाशी रसायन मतलब खरपतवार जहाँ पे उग जाते हैं वहाँ पे उस रसायन को, उस केमिकल को डालने से वहाँ पे वो खरपतवार जो है वो साफ हो जाती है। तो ये होता है शाकनाशी रसायन जो है। इस रसायन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है और इस रसायन का नाम है ग्लाइकोफोसेट। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला हाइपर डाटा स्केल सेंटर जो है, पहली चीज जानेंगे इसका नाम क्या है। इसका नाम है योटा D1 और इसका जो इसका मोटिव है निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना। और इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है, तो इसकी स्थापना जो है ये ग्रेटर नोएडा में की गई है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य का जो स्टेशन है ये अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन प्रदान करने के लिए जो है इस स्टेशन को एक ईट राइट जो मूवमेंट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है, तो ईट राइट स्टेशन अभी बोला गया है, इसको 4 स्टार सर्टिफिकेट भी दिया गया है। तो ये स्टेशन है भोपाल रेलवे स्टेशन। आपको बताते चलें कि आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन जो है ये और छत्रपति टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई सेंट्रल रेलवे, वडोदरा रेलवे स्टेशन और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, इन सबको भी ये जो है 4 स्टार रैंकिंग का जो है सर्टिफिकेट मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है कि इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि जो ये ईट राइट मूवमेंट चलाया गया है इस सरकार के द्वारा, इसकी टैगलाइन क्या सरकार ने रखी है। इसकी सरकार ने टैगलाइन रखी है सही भोजन बेहतर स्वास्थ्य। भारत का पहला फ्लोटिंग साक्षरता शिविर जो है ये कहाँ लगाया गया, तो पहली चीज जाने कि ये जम्मू कश्मीर में लगाया गया है, जम्मू कश्मीर में लगाया गया है। और दूसरा जाने कि इसको जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा लगाया गया है। संघाई सहयोग संगठन की जो है बैठक जो हुई थी इसकी मेजबान देश कौन था, तो वो चाइना था। अब इसके बारे में जानते हैं कि जो संघाई सहयोग संगठन है ये 2001 में इसकी स्थापना की गई, इसकी स्थापना 2001 में की गई। और भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य कब बने हैं, भारत और पाकिस्तान ने इसकी सदस्यता जो है ये 2017 में ग्रहण की। और अभी वर्तमान में देखा जाए इसके कौन कौन से देश इसके सदस्य देश हैं, तो चाइना, रशिया तो पता ही है, इसके अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ये इनके वर्तमान जो है ये सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन है, 19वां भारत आसियान सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो कंबोडिया के नामपेन में इसका सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो भी अभी हाल ही में क्या हुआ कि जो गुजरात में एक सस्पेंशन ब्रिज टूट गया, एक सस्पेंशन ब्रिज टूट गया है और इसको टूटने की वजह से 130 जो है 130 से ज़्यादा लोगों की मतलब मृत्यु हो गई है। तो ये सस्पेंशन ब्रिज जो है किस नदी पर बना हुआ, तो ये मच्छू नदी पर बना हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा 7 सिस्टर्स की तरफ से है। 7 सिस्टर्स मतलब जो नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं हम उनकी बात करेंगे। तो उसमें एक क्वेश्चन है कि वांगला नृत्य जो है
जिसे फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स भी कहा जाता है, इसका संबंध किस जनजातीय समुदाय से है? दो चीज़ें, तीन चीज़ें इसमें आप जानेंगे कि वांगला नृत्य जो है इसी को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स भी कहा जाता है, और इसका संबंध किससे है? गारो से, गारो जनजाति से, जो कि मेघालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि उमियम झील जो है ये कहाँ पर है? तो उमियम झील मेघालय में है। झीलों से रिलेटेड अक्सर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्योंकि ये चर्चा में है झील, तो इस वजह से इससे पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि तोखु इमोंग त्योहार का संबंध किससे है? ये भी, इसका भी संबंध जो है नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य से है, नागालैंड से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस पर्यटन स्थल को 2041 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाया जाएगा? मतलब यहाँ पे जीरो उत्पादन होगा, शून्य, ये शुद्ध नहीं है, शून्य है, ठीक है। तो शून्य जो है कार्बन प्रोडक्शन होगा यहाँ पे। तो ये जो है, ये पर्यटन स्थल का नाम है मथुरा वृंदावन। इसको कार्बन न्यूट्रल बना दिया जाएगा 2041 तक। भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान जो है विक्रम एस, इसका नाम याद कर लीजिएगा, विक्रम एस है, पहला निजी प्रक्षेपण यान है। इसको बनाया किसने है? स्काई रूट एरोस्पेस जो है, इसने विकसित किया है इसको। ये एक अंतरिक्ष क्षेत्र का स्टार्टअप है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्टैचू पर कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, और अब देखा गया है लगभग हर एग्जाम में इससे कुछ ना कुछ पूछ ही लिया जाता है, जब से वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू बना है उसके बाद से। तो अभी 108 फीट ऊंची स्टैचू जो है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है, इसका अनावरण किया गया है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है, तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। बेंगलुरु में किया गया है, और ये जो प्रतिमा किसकी है? नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की प्रतिमा है। फिर देखते हैं स्वस्थानीय प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट चलाया गया है सरकार के द्वारा, वो है स्वस्थानीय प्रोजेक्ट। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है, दिल्ली में कुछ कामकाजी जो वर्ग है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसको 3024 लगभग फ्लैट्स का निर्माण किया जा रहा है। इनको कम दाम पे, इनको रेंट पे दिया जाएगा लोगों को। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया गोवा में, और इस पे एक डेली करंट अफेयर्स में एक वीडियो भी बना है, इसको आप जाके देख लीजिएगा, डिटेल में जानकारी आपको मिल जाएगी थोड़ी। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम जो है ये क्या थी? तो इसकी थीम थी वोकल फॉर लोकल। इसकी थीम थी वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। मतलब जो हमारे पास लोकल चीज़ें हैं, इनके लिए पहली चीज़ तो वोकल हुई है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी लोकल चीज़ें हैं इनको ग्लोबल बनाने में भी अपनी भागीदारी निभाई है। अपना जो है, इसको एक कर्तव्य समझिए कि जो भी लोकल चीज़ें हैं इनको हमें ग्लोबली प्रमोट करना है। और इसमें जो है, ये अभी 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था, 14 नवंबर को किया गया। इसमें जो और क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें हमने नोट इसीलिए इसमें लगाया है कि इसमें आप बाकी क्वेश्चन भी आप समझ सकते हैं कि अगर पूछा जाए साझेदार राज्य कौन थे, तो इसमें साझेदार राज्य थे बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विशेष आकर्षण कौन था, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश शामिल है, तो उत्तर प्रदेश और केरल, इसलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न कि उत्तर प्रदेश और जो केरल राज्य हैं ये विशेष आकर्षण वाले राज्य थे। गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता के विजेता कौन थे? इसके विजेता थे श्लोक मुखर्जी। खेल से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार किसे मिला? तो ये पुरस्कार मिला है अचंता शरद कमल को, और ये किस खेल से रिलेटेड है? ये है टेनिस के खिलाड़ी। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये पीटी उषा मैम को चुना गया है भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष। 26 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये अब्दे फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं। जाके एक बार देख लीजिएगा, मैंने इस पर बड़ा वीडियो थोड़ा सा बनाया है 1-2 मिनट का, तो उस पर आप देखेंगे चीज़ें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी।
अब है कि रूस स्थित किस ज्वालामुखी में हाल ही में 2 बार विस्फोट हुआ है? तो कमचट का। ज्योग्राफी से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें से ज्वालामुखी से रिलेटेड जो पूछा जाता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। मलेशिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम बने हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इनको बधाई दी है ट्विटर पे, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अगला है कि कामेंग जल विद्युत स्टेशन कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। आप थोड़ा बहुत अगर ध्यान देंगे तो आप देख रहे होंगे कि इसमें जीएस से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है। तो जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन बताने का बस यही मकसद है कि इनसे रिलेटेड एक कुछ करंट अफेयर्स था, और हो सकता है कि एग्जामिनर की नज़र उस करंट अफेयर्स पे पड़े और वो उसी से क्वेश्चन बना दे, तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चन भी हमने इसमें शामिल किए। संगाई महोत्सव का संबंध किससे है? तो संगाई महोत्सव का संबंध मणिपुर राज्य से है। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप जो है ये कहाँ पर अभी शुरुआत हुई है इसकी? तो इसकी कतर में हुई है। 2 क्वेश्चन है इसमें बन सकते हैं। पहला, कहाँ से हुई? चलिए आप सबको पता है कि कतर से हुई। अगला क्वेश्चन जो बन सकता है वो कौन सा नंबर का है ये? तो ये 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप है। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला जो बन गई है मनिका बत्रा, क्योंकि इनके साथ पहली महिला लग गया है, तो ये अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। काशी तमिल संगमम की शुरुआत कब हुई है? 17 नवंबर को हुई है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है, यूनिक चीज़ है, और सरकार लगातार इसको प्रमोट कर रही है, इसलिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। हाल ही में एक ब्लू बंगिंग शब्द जो है ये चर्चा में रहा, ये किससे संबंधित है? तो ये जो शब्द है ये हैकिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा कि धम्मदीप अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला भी कहाँ रखी गई है? तो ये त्रिपुरा राज्य में रखी गई है। सबरूम मनुवंकुल कुछ जगह हैं जिनको आप याद कर सकते हैं, त्रिपुरा में है ये, इसमें इनकी स्थापना की गई है। इसी यहाँ ही पे आधारशिला रखी गई है, तो इसलिए ये भी पूछा जा सकता है, और त्रिपुरा स्टेट भी पूछा जा सकता है। नसीम अल बहर समुद्री युद्धाभ्यास जो है ये भारत और ओमान के बीच हुआ। गरुड़ शक्ति जो है ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ। आपको बताते चले कि इस बार कई युद्धाभ्यास हुए हैं और कई सारे दिवस मनाए गए हैं, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगा, 2 से 3 मिनट का, बहुत लंबा वीडियो नहीं रहेगा, 2 से 3 मिनट का वीडियो रहेगा, ताकि आपको सारी चीज़ें एक पास मिल जाए। अगला क्वेश्चन हमारा पर्यावरण से रिलेटेड है कि अरितापट्टी जो है जैव विविधता स्थल कहाँ पर है? तो जैव विविधता स्थल जो है ये है तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है, और जो याद करने वाली चीज़ है कि ये भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल बना है, और तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। अंडमान निकोबार के किस शिल्प को अभी जीआई टैग दिया गया है? जीआई टैग से भी आप लोगों को पता ही होगा, जो भी लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम में बने हुए हैं, तो उनको पता होगा कि जीआई टैग से पूछने का प्रचलन बढ़ गया है। तो जीआई टैग जो है ये निकोबारी होदी शिल्प को दिया गया है। अभी हाल ही में G20 सम्मेलन में जो है भारत के प्रधानमंत्री ने इटली के प्रधानमंत्री को एक स्कार्फ भेंट किया, और उसमें ना विशेष प्रकार की एक जो है पेंटिंग कुछ बनी हुई थी, तो इसको कहा गया कि पाटन पटोला स्कार्फ था ये, पाटन पटोला। तो इसका संबंध किससे है, किस राज्य से है? तो इसका संबंध गुजरात राज्य से है, और पाटन पटोला जो है इसको 2013 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है ये 16 नवंबर को मनाया गया है। नो मनी फॉर टेरर का जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन है, भारत में इसका आयोजन किया गया है। अभी एक पहल शुरू की गई है, नई चेतना पहल बदलाव की। तो जो नई चेतना पहल बदलाव की है, इसको शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत शहरी विकास मंत्रालय द्वारा की गई है, और इसका उद्देश्य क्या है? जो लिंग आधारित जो भेदभाव होता है लड़का लड़की के बीच, जो हम आज भेदभाव करते हैं, इसमें समुदाय नेतृत्व वाला एक राष्ट्रीय अभियान है। इसमें समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा कि इस भेदभाव को कम किया जा सके। हमारा अगला क्वेश्चन है G20 के 17वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया? तो ये इंडोनेशिया के बाली में किया गया। और G20 के 17वें शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? एक्चुअली हम अभी कोरोना से
उभरे हैं, तो इसका थीम कुछ कुछ वैसा ही है कि रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि कम चीज़ों में आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की जाए, ताकि आपके समय और आपका मेहनत दोनों को बचाया जा सके और आप उसे नई चीज़ों में लगा सकें। थैंक यू सो मच।